ये दोस्तों शुरू करते हैं भारतीय बजट 2025-26। भारत का बजट ये 25-26 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया भारत का बजट 2025-26। बजट किसने पेश किया? निर्मला सीतारमन जी। ये पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। कितना बजट था इनका? ये लगातार 8वां बजट था। निर्मला सीतारमन जी ने लगातार 8 बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन चुकी हैं और इनका ये 6 पूर्ण बजट था और एक अंतरिम बजट। अब तक इन्होंने 6 पूर्ण बजट जारी किए हैं और एक अंतरिम बजट जारी किए हैं। अभी तक सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड राजी देसाई के पास ही है। यह बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया संसद में निर्मला सीतारमन जी द्वारा 1 फरवरी 2025 को। इस बार बजट कितना था? तो 50.65 लाख करोड़ का बजट था। भारत का बजट इस बार था 50.65 लाख करोड़ का बजट था। तो इस बार बजट का थीम क्या था? इसका थीम था सबका विकास। बजट जो आधारित था थीम सबके विकास पर आधारित था और ज्ञान पर आधारित बजट की प्राथमिकताएं थी। 4 प्राथमिकताएं थी। ज्ञान पर आधारित बजट है इस बार 25-26 का बजट ज्ञान पर आधारित बजट है। इसकी 4 प्राथमिकताओं में था नारी, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि किसान। जी से हो गया गरीब, वाई से हो गया युवा, ए से हो गया अन्नदाता और एन से हो गया नारी यानी कि इस पर प्राथमिकता था। 4 ज्ञान पर आधारित ये प्राथमिकता था। जबकि बजट के इंजन थे 4 इंजन हैं। बजट के मुख्य कितने इंजन हैं? बजट के 4 इंजन हैं। तो इन चारों इंजन में निर्यात था, कृषि था, एमएसएमई था और निवेश। तो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ दिया जाएगा कि बाजार कहते हैं बजट के 4 इंजन कौन कौन से थे? तो कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। तो एन वाला हो गया निवेश और निर्यात, जबकि एमएसएमई और कृषि ये सरकार को प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्ति कितना? तो 16.44 लाख करोड़ का और राजस्व प्राप्ति 34.20 लाख करोड़ का और कर प्राप्ति 28.37 लाख करोड़ का प्राप्ति होता है। और इधर देखें राजकोषक के घाटा क्या है, जबकि इसका खर्च देखें ये प्राप्तियां हो गया और खर्च में कुल खर्च सबसे अधिक किस पर होता है? तो सबसे अधिक खर्च किया जाता है राजस्व व्यय होता है। 39.44 लाख करोड़ का राजस्व व्यय होता है, जबकि राजस्व प्राप्त होता है 34 लाख करोड़ ही, लेकिन राजस्व व्यय होता है खर्च होता है 39 लाख करोड़ होता है, 39.44 लाख करोड़। और ब्याज पर भुगतान किया जाता है यानी कि ब्याज पर खर्च करती है भारत सरकार 12.46 लाख करोड़, 12.76 लाख करोड़। ब्याज पर भारत सरकार खर्च करती है 12.76 लाख करोड़ खर्च करती है और प्रभावी पूंजीगत खर्च करती है 15.48 लाख करोड़ यानी कि 15.5 लाख करोड़ प्रभावी पूंजीगत खर्च करती है। तो भारत सरकार का पूंजीगत खर्च 15.5 लाख करोड़ है, जबकि राजस्व खर्च ज़्यादा है, पूंजीगत खर्च कम होता है। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा। तो इस बार राजकोषीय घाटा कितना रह सकता है? बजट के अनुसार ये 4.4% रह सकता है, जबकि यह 24-25 में 4.8% रहा था और राजस्व घाटा 1.5% रह सकता है। प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% रह सकता है। ये 2025-26 का अनुमानित है, ये बजट अनुमान है। तो बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना रह सकता है? 4.4%, राजस्व घाटा 1.5% और प्रभावी राजस्व घाटा 0.3% रह सकता है, जबकि राजकोषीय घाटा 2024-25 में 4.8% था। नेक्स्ट है सरकार के आय के स्रोत कहाँ से आते हैं और सरकार कहाँ खर्च करती है? तो सरकार का आय का स्रोत सबसे अधिक है उधार से मिलता है सरकार को, यानी कि 1 रुपया में 24% सरकार को उधार से मिलता है और आयकर से मिलता है 22%, जीएसटी से मिलता है 18%। सरकार के जो है आय के स्रोत धन प्राप्ति के स्रोत हैं सबसे अधिक उधार से 24%, दूसरा आयकर से 22% और जीएसटी से 18%, जबकि सरकार खर्च का स्रोत है सबसे अधिक ब्याज अदायगी पर लगभग 20% और राज्यों का हिस्सा 22%, रक्षा पर 8% और पेंशन पर 4%। तो सरकार सबसे अधिक खर्च कहाँ करती है? तो राज्यों की हिस्सेदारी में, यानी कि जो करों में हिस्सा होता है राज्य को भारत सरकार को देना पड़ता है बांट कर, उसमें 22% जाता है। राज्यों का हिस्सा 22%, दूसरा ब्याज अदायगी पर 20% और रक्षा पर जाता है 8% और पेंशन पर जाता है 4%। तो इसमें से ऑप्शन में से कोई भी एक पूछा जा सकता है कि भारत सरकार रक्षा पर कितना % खर्च करती है? तो 8% खर्च करती है। नेक्स्ट है निम्न क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा 5 वर्षों में किस किस क्षेत्र में सुधार करने की लक्ष्य रखे भारत सरकार ने रखा है? पूछा जाएगा 5 वर्षों में क्या क्या सुधार करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार? तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि कराधान में कमी किया जाएगा, विद्युत क्षेत्र का सुधार किया जाएगा, शहरी विकास किया जाएगा, खनन को और तेजी से सुधार किया जाएगा और वित्त क्षेत्र में भी सुधार होगा, विनिर्माण सुधार भी होगा। तो इन क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा, कराधान में कमी किया जाएगा, विद्युत क्षेत्र का विकास होगा, शहरी विकास तेजी से किया जाएगा, खनन को बढ़ावा दिया जाएगा, वित्त क्षेत्र में और भी तेजी लाया जाएगा और विनियामक सुधार भी किया जाएगा। नेक्स्ट है कृषि। तो बजट में कृषि पर क्या क्या घोषणा हुई है देखिए चलते हैं। ये है पहला कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू किया जाएगा। इससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगा। इसमें 100 जिलों में यह शुरू होगा। तो पूछा जाएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कहाँ घोषणा किया गया? आर्थिक सर्वेक्षण या बजट में? तो बजट में घोषणा किया गया प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। यह 100 जिलों में पहले शुरू होगा और इससे कितने किसान लाभान्वित होंगे? तो 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। असम में यूरिया बोर्ड
बोर्ड गठन करने की घोषणा हुआ है। बिहार में मखाना बोर्ड गठन करने की घोषणा हुआ है। और केसीसी के तहत ऋण सीमा जो था 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। दलहनों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए 6 वर्ष का मिशन शुरू किया गया है। तूर का, अरहर का, उड़द का और मसूर पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। इसके लिए 1000 करोड़ का फंड रखा गया है। 5 वर्षों के लिए कपास मिशन भी लाया जाएगा। कपास उत्पादन मिशन लाया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की भी शुरुआत किया जाएगा। 100 से अधिक उच्च किस्मों के बीजों का विकास किया जाएगा। तो कृषि के लिए क्या क्या घोषणा हुई है बजट में? कृषि के लिए घोषणा हुआ है एक धन धान्य कृषि योजना जो 100 जिलों में चलेगा। लगभग 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगा। यूरिया बोर्ड का गठन होगा, यह असम में होगा। मखाना बोर्ड का गठन होगा, ये बिहार में होगा। और केसीसी के तहत किसानों को जो ऋण मिलता है वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 लाख कर दिया गया। दलहनों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए कितने वर्ष का मिशन लाया जाएगा? तो 6 वर्ष का मिशन। इसमें कौन कौन से दलहन पर विशेष फोकस होगा? तो तुअर पर होगा, अरहर पर होगा, उड़द पर होगा और मसूर पर होगा। मुख्य रूप से इन चारों पर 1000 करोड़ रुपया इस पर रखा गया है। और 5 वर्षों में कपास मिशन लाया जाएगा। कपास उत्पादन मिशन 5 वर्षों के लिए, कपास को बढ़ावा देने के लिए। और राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के तहत कितने किस्मों के बीजों का सुधार? 100 से अधिक किस्मों के बीजों में सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट है एमएसएमई क्षेत्र। तो एमएसएमई क्षेत्र में बजट में क्या क्या घोषणा हुआ है? यह छोटे उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी होंगे इसमें। तो एमएसएमई में जितने भी छोटे उद्यम होंगे, उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी होगा। यह 10 लाख करोड़ का होगा और इसमें उद्यमी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। तो एमएसएमई के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी होंगे 10 लाख करोड़ का, 10 लाख रुपये का होगा और ये उद्यम पोर्टल पर लॉगिन होगा। और महिलाओं को 5 लाख महिलाओं को, ST/SC महिलाओं को भी साथ साथ में इन्हें नई योजना से जोड़ा जाएगा, के लिए नई योजना लाया जाएगा। यानी कि 5 लाख महिलाओं को जो ST/SC संबंधित है उनके लिए नई योजना लाया जाएगा। खिलौनों में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में निर्माण पर बल दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत खिलौना निर्माण भारत में ही हो रहे हैं। फुटवियर प्लस लेदर पर बल दिया जा रहा है। तो ये हो गया एमएसएमई से। जबकि निवेश क्षेत्र में क्या क्या हुआ है बजट में घोषणा? तो डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित होंगे। 3 वर्षों में 200 डे केयर केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया गया है। और 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं बनेंगी, नीति आयोग के सहयोग से स्टेम पर आधारित होंगी। और 5 वर्षों में 50,000 बनेंगी। शिक्षा हेतु AI में उत्कृष्ट केंद्र बनेंगे। 500 करोड़ का इसमें निवेश होगा। तो निवेश में क्या क्या किया जाएगा? डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित होंगे। डे केयर कैंसर केंद्र कितने केंद्र? तो 200 केंद्र। कितने वर्षों में? 300 वर्षों में, 3 वर्षों में। और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं बनेंगी, नीति आयोग के द्वारा बनाया जाएगा और स्टेम पर आधारित होगा। 5 वर्षों में 50,000 बनेंगी अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं। स्टेम पर क्या? तो स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी और ये एजुकेशन और मैथमेटिक्स पर आधारित है। शिक्षा हेतु AI में उत्कृष्टता केंद्र बनेंगे। कितना इसमें पैसा लगेगा? तो इसमें 500 करोड़ का निवेश होगा। नेक्स्ट है चिकित्सा में, जो है चिकित्सा क्षेत्र में 500 वर्षों में कितने सीटें जुड़ेंगी? तो 7500 सीटें जुड़ेंगी। 7500 सीटें MBBS की सीटों को बढ़ाया जाएगा। पूछा जाएगा कि शिक्षा क्षेत्र में 5 वर्षों में कितने सीटें बढ़ाई जाएंगी? तो 7500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट है निर्यात में क्या क्या हुआ है? तो एयर कार्गो के लिए गृह भंडार की सुविधा किया गया है। बजट में घोषणा किया गया एयर कार्गो के लिए गृह भंडार की सुविधा। और बीमा क्षेत्रों के लिए निवेश जो है अब 74% से बढ़ाकर इसे 100% कर दिया गया है। विदेशी निवेश को बीमा क्षेत्र में 74% से बढ़ाकर 100% किया गया। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाया जाएगा। इसमें सरकारी स्कूलों में प्लस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाया जाएगा। इन्हें इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ? सरकारी स्कूलों में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इंटरनेट से इन्हें जोड़ा जाएगा। 2033 तक कम से कम 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए जाएंगे ताकि भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ले। तो भारत सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा स्थापित करने के लिए बजट में कितने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा किया? तो 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा किया। यह कब तक स्थापित होंगे? 2033 तक। नेक्स्ट है रक्षा क्षेत्र पर आवंटन कितना किया गया है? तो 6.81 लाख करोड़। बजट में रक्षा क्षेत्र पर कितना आवंटन? 6.81 लाख करोड़। मातृभाषा में शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? तो भारत भाषा पुस्तक योजना। भारत भाषा पुस्तक योजना शुरू किया बजट में। क्यों? तो ये मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। जल जीवन मिशन का विस्तार कब तक किया गया? तो 2028 तक किया गया। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था बताना है। तो ये हुआ था 15 अगस्त 2019 को मोदी जी ने घोषणा किया था जल जीवन मिशन। इसका विस्तार किया गया 2028
तक 1 करोड़ पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। किस योजना के तहत? तो ज्ञान भारतम मिशन के द्वारा किया जाएगा। पूछा जाएगा कि ज्ञान भारतम मिशन क्या है, तो यह भारत के 1 करोड़ पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण करेगा। नेक्स्ट, डीप ओशन मिशन 600 करोड़ का आवंटन किया गया है। ये डीप ओशन मिशन क्या है? तो यह समुद्र की गहराई में मानवयुक्त पनडुब्बी भेजना है, वहाँ निरीक्षण करना। तो डीप ओशन मिशन समुद्र की गहराई में मानवयुक्त पनडुब्बी को भेजना। इसमें कितना खर्चा होगा? तो 600 करोड़ का आवंटन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है कुल सब्सिडी देखें तो क्या क्या है। कुल सब्सिडी भारत सरकार देती है 4.26 लाख करोड़ सब्सिडी देती है। इसमें सबसे अधिक खाद सब्सिडी देती है 2 लाख करोड़ का, उर्वरक सब्सिडी 1.67 लाख करोड़ का, और पेट्रोलियम पर सब्सिडी है 12,000 करोड़ का। तो पूछा जाएगा भारत सरकार का कुल सब्सिडी आवंटन कितना है, तो 4.26 लाख करोड़ का, और इसमें सबसे अधिक किसको दिया जाता है, तो खाद सब्सिडी दिया जाता है। नेक्स्ट है अब विभिन्न योजनाओं पर कितना कितना खर्च होगा ये है, तो इनमें से एक क्वेश्चन रहेगा ही, इसलिए इसे बार बार सुनना है। जैसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना पर कितना आवंटन किया गया, तो इस पर किया गया है 9,406 करोड़, यानी कि 9406 करोड़ आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना पर। जबकि पोषण 2.0 मिशन पर 21,960 करोड़ खर्च होगा। सामाजिक सहायता में 9,652 करोड़ का आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन पर 67,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। पीएम ग्राम सड़क योजना पर 19,000 करोड़ आवंटन किया गया है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी कि PLI पर कितना, तो इस पर 2445 करोड़ आवंटन किया गया है। तो सबसे अधिक आवंटन किस पर किया गया है, तो सबसे अधिक आवंटन जो है यह आपको 98,000 करोड़ है, ये स्वास्थ्य पर है। 98,000 करोड़ नहीं, उससे भी ज़्यादा शिक्षा पर 1.28 लाख करोड़, और उससे भी अधिक ग्रामीण विकास पर है 2.66 लाख करोड़। जबकि मनरेगा पर 86,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। पीएम आवास योजना पर 74,626 करोड़, पीएम किसान सम्मान निधि पर 63,500 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान पर 41,250 करोड़, कौशल विकास योजना पर 13,560 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो इसे सभी को फिर से एक बार से देख लेना। जैसे देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है उसको बता देते हैं। जैसे मनरेगा पर कितना है, तो मनरेगा पर 86,000 करोड़ का आवंटन किया गया बजट में। पीएम आवास योजना पर कितना किया गया, तो 74,626 करोड़। पीएम किसान सम्मान निधि पर 63,500 करोड़, यानी कि 63,500 करोड़। जल जीवन मिशन पर 67,000 करोड़ का आवंटन किया गया है बजट में, जल जीवन मिशन पर। जबकि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना पर 9,406 करोड़ का आवंटन किया गया। शिक्षा पर कितना, तो 1.28 लाख करोड़, 1.28 लाख करोड़ शिक्षा पर आवंटन बजट में। जबकि स्वास्थ्य पर 98,000 करोड़ का आवंटन, और सबसे अधिक आवंटन ग्रामीण विकास पर होगा, 2.66 लाख करोड़ खर्च होगा ग्रामीण विकास पर। तो इसे देख लेना है। नेक्स्ट है जैविक खेती के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 IITs में सीटें बढ़ जाएंगी। कितना सीटें बढ़ेंगी, तो 6500 सीट बढ़ेंगी। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में जैविक खेती के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो यह 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया बजट में जैविक खेती के लिए। जबकि अब जितने भी भारत में IITs हैं, जितने भी IIT संस्थान हैं, उनमें कितना सीट बढ़ेगा, तो उनमें 6500 सीट बढ़ेगा, यानी कि 6,500। जबकि MBBS यानी कि स्वास्थ्य वाला में 7,500 सीट बढ़ता। नेक्स्ट है आयकर स्लैब देखना है। तो अब कितना लाख रुपए की आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा, तो 12 लाख रुपए पर, 12 लाख रुपए आमदनी पर अब टैक्स से बाहर होंगे लोग, यानी कि जो जिनका सालाना इनकम 12 लाख रुपए का होगा उन्हें टैक्स देना नहीं पड़ेगा। आयकर स्लैब में देखिए क्या क्या है, 0 से 4 लाख रुपया तक होगा तो 0% टैक्स लगेगा, यानी कि टैक्स नहीं लगेगा। जबकि 4 से 8 लाख रुपया होगा तो 5% का टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख इनकम होगा आयकर, तो आय होगा तो इसमें 10% का टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख का अगर कमाई होगा सालाना तो इस पर 15% टैक्स लगेगा। 16 से 20 लाख होगा तो इस पर 20% टैक्स लगेगा, और 20 से 24 लाख अगर इनकम होगा तो इस पर 25% टैक्स लगेगा, और 24 लाख से अधिक होगा तो इस पर 30% टैक्स लगेगा। तो आयकर स्लैब की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 है। साथ में कहाँ तक, 0 से 4 लाख पर कोई भी नहीं लगेगा। पहले 3.5 लाख था ये, अब 4 लाख कर दिया गया है। इसमें 0 टैक्स लगेगा। अगर इनकम 8 से यानी कि 4 से 8 लाख है तो 5%, ये 10 से 12 है तो 10%, यानी 8 से 12 है तो 10%, 12 से 16 है तो 15%, और 16 से 20 है तो ये इस पर 20% लगेगा टैक्स, और 20 से 24 लाख है इनकम तो इस पर 25%, जबकि 24 लाख से अधिक है तो इस पर 30% का ब्याज लगेगा, यानी कि टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा मिशन। 6 स्मॉल रिएक्टर लगाने की घोषणा किया गया है बजट में। इसमें 20,000 करोड़ का घोषणा हुआ है। 33 तक 5 चालू किया जाएगा, और 2047 तक 100 गीगावाट करना है इसको क्षमता। तो भारत सरकार परमाणु ऊर्जा मिशन बजट में घोषणा किया है। 2047 तक कितने गीगावाट स्थापित करना है, तो 100 गीगावाट, और 33 में कितने स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर चालू करना है, तो 5, और बजट में कितना घोषणा किया गया, 6 परमाणु रिएक्टर। इसी में से एक बिहार में स्थापित होगा, एक बिहार में पहला होगा। बिहार में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर नहीं है, ये नवादा में स्थापित होगा।
तो ये 20,000 करोड़ का इसमें घोषणा हुआ है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना करने की घोषणा किया गया है। तो कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा? ये भारत ट्रेड नेट होगा, BNT होगा, भारत ट्रेड नेट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित होगा, ये बजट में घोषणा हुआ। नेक्स्ट है, 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में भारत अपना कितना अंशदान दिया है? तो $37.64 मिलियन दिया है। $37.64 मिलियन भारत 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बजट में अपना अंशदान दे दिया है। तो ये बजट 2025-26 था भारत का बजट। धन्यवाद दोस्तों, खत्म हो चुका है, इसे बार बार रिवाइज कीजिए।